बेसिक इंग्लिश क्लास में आप सीख रहे थे शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। तो यहाँ पर मॉडल्स की सीरीज़ चल रही थी। तो मॉडल्स की सीरीज़ में आज का जो मॉडल है वो है हमारे पास मस्ट हैव का। मस्ट हैव का कौन सी सिचुएशन में कब हम यूज़ करते हैं वो आज आप सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मस्ट हैव, जब भी मॉडल के साथ हैव लगा हुआ रहता है तो आप समझ जाए कि वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो मस्ट हैव में अगर हिंदी के सेंटेंस में आप पहचाने तो इस तरीके से पहचान सकते हैं कि कोई काम कर दिया होगा या चुका होगा, इस तरीके से होगा हिंदी के वाक्य में। तो आप उससे पहचाने कि ये वहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में मस्ट हैव मॉडल का यूज़ करेंगे। और अगर आप इस तरीके से सिचुएशन देखें कि जब पूरी संभावना हो, पूरी पॉसिबिलिटी हो कि पास्ट टाइम में कोई काम ज़रूर कर दिया होगा या ज़रूर कर चुका होगा। पॉसिबिलिटी ज़रूर दे रहा है ना, यहाँ पर शब्द है ज़रूर, मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ऐसा काम हुआ ही हुआ होगा, तो वहाँ पर हम मस्ट हैव मॉडल का यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है पास्ट टाइम में उस काम के होने की, तब हम मस्ट हैव मॉडल का यूज़ करते हैं। और पॉसिबिलिटी कम होती है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वहाँ पर हम माइट हैव मॉडल का यूज़ करते हैं। माइट हैव की क्लास होगी तब हम प्रैक्टिस करेंगे उन सेंटेंसेस का। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि पास्ट टाइम में कोई काम, कोई एक्शन हुआ है, निश्चितता को दिखाता है, सर्टेनिटी को दिखाता है कि डेफिनेट वो काम हुआ ही हुआ होगा पास्ट टाइम में। तो चलिए अब हम सेंटेंसेस देख लेते हैं और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो एक्शन होगा, मतलब जो काम होगा, वो डेफिनेटली हैपन, मतलब कि निश्चित रूप से हुआ होगा, अवश्य हुआ होगा, ज़रूर हुआ होगा। ये सेंस देता है मस्ट हैव मॉडल। मस्ट हैव का यूज़ करेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। सेंटेंसेस बनाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस क्या है, उसने अपना काम कर लिया होगा। पॉसिबिलिटी है कि उसने अपना काम कर लिया होगा, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि उसने अपना काम कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, फिर मस्ट हैव मॉडल का यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड, अपना काम कर लिया है ना, कंप्लीट कर लिया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी उसने अपना काम, ठीक है, अपना काम। तो ही मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया होगा। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। इसी को हम नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे, मस्ट हैव के बीच में नॉट इंक्लूड कर देंगे और नेगेटिव बन जाएगा। स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, सेम स्ट्रक्चर है जितने भी मॉडल्स मैंने बताए हैं हैव के साथ वाले। तो सब्जेक्ट, फिर मस्ट, फिर नॉट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसने अपना काम नहीं किया होगा या नहीं कर लिया होगा, तो ही मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। सेम ऐसे ही इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव है, यस नो वाला इंट्रोगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, मस्ट को हम स्टार्टिंग में रख देंगे। और WH फैमिली वाला है तो WH फैमिली, WH वर्ड जो है उसको हम स्टार्टिंग में रख देंगे। क्या उसने अपना काम कर लिया होगा, क्या उसने अपना काम कर लिया होगा, तो मस्ट, फिर सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव होगा ये इंट्रोगेटिव ही तो हम क्या करेंगे, नॉट को इंक्लूड कर देंगे, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। सेंटेंस क्या है, क्या उसने अपना काम कर लिया होगा, मस्ट ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। इसी को अगर नेगेटिव में बनाए तो मस्ट ही नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी कि ही के बाद, सब्जेक्ट के बाद जस्ट आप नॉट को इंक्लूड कर देंगे। उसने अपना काम क्यों कर लिया होगा, उसने अपना काम क्यों कर लिया होगा। क्यों यानी कि WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव है, बीच में आ रहा है क्यों। स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं स्टार्टिंग में, शुरू में। तो यहाँ पर WH वर्ड क्या है, वाई, क्यों है इसलिए वाई। फिर मस्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट ही हो गया। ही अगर नॉट होगा तो ही के बाद, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट इंक्लूड कर देंगे। फिर हैव आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे। तो उसने अपना काम क्यों कर लिया होगा, वाई मस्ट ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। उसने अपना काम क्यों नहीं कर लिया होगा, तो वाई मस्ट ही नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। क्लियर हो गया होगा। नॉट लगाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ तक आपने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया है। कुछ और सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करेंगे और आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको मॉडल एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा और आप सेंटेंसेस इजीली बना, आप अपनी रिटर्न इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक के, और अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चे घर पर पहुंच गए होंगे, पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखाई जा रही है यहाँ पर, तो चिल्ड्रन मस्ट हैव रीच्ड होम। बच्चे घर पर नहीं पहुँच गए होंगे या नहीं पहुँचे होंगे, तो चिल्ड्रन मस्ट नॉट हैव रीच्ड होम। क्या बच्चे घर पर पहुंच गए होंगे, तो मस्ट चिल्ड्रन हैव रीच्ड होम।
बच्चे घर पर कब पहुंच गए होंगे, तो व्हेन मस्ट चिल्ड्रन हैव रीच्ड होम। आप इस तरीके से WH फैमिली वाला और हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इन्हीं को अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो चिल्ड्रन यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद आप नॉट इंक्लूड कर दें। मस्ट चिल्ड्रन नॉट हैव रीच्ड होम, बच्चे घर पर नहीं पहुंच गए होंगे। बच्चे घर पर कब नहीं पहुंच गए होंगे, तो व्हेन मस्ट चिल्ड्रन नॉट हैव रीच्ड होम, इस तरीके से आप बना लेंगे। उसने घर खरीद लिया होगा, उसने घर खरीद लिया होगा, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो ही मस्ट हैव बॉट अ हाउस। उसने घर नहीं खरीदा होगा या नहीं खरीद लिया होगा, तो ही मस्ट नॉट हैव बॉट अ हाउस, ही मस्ट नॉट हैव बॉट अ हाउस। क्या उसने, तो बॉट यहाँ पर बाय की थर्ड फॉर्म है, हैव लग रहा है तो वहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। क्या उसने घर खरीद लिया होगा, तो मस्ट ही हैव बॉट अ हाउस। क्या उसने घर नहीं खरीद लिया होगा, तो मस्ट ही नॉट हैव बॉट अ हाउस। उसने घर क्यों खरीद लिया होगा, वाई मस्ट ही हैव बॉट अ हाउस। उसने घर क्यों नहीं खरीद लिया होगा, तो वाई मस्ट ही के बाद नॉट लगा देंगे, वाई मस्ट ही नॉट हैव बॉट अ हाउस। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें और सेंटेंसेस को बनाएं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। वह टैक्सी से गया होगा, पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा है कि वो टैक्सी से ही गया होगा, तो ही मस्ट हैव गॉन बाय टैक्सी। वह टैक्सी से नहीं गया होगा, तो ही मस्ट नॉट हैव गॉन बाय टैक्सी। क्या वह टैक्सी से गया होगा, मस्ट ही हैव गॉन बाय टैक्सी। क्या वह टैक्सी से नहीं गया होगा, तो मस्ट ही नॉट हैव गॉन बाय टैक्सी। वह टैक्सी से क्यों गया होगा, तो वाई मस्ट ही हैव गॉन बाय टैक्सी। इस तरीके से आप सेंटेंसेस लें और उनकी प्रैक्टिस करें। वह अब तक सो गया होगा, निश्चितता यानी कि सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ही मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नाउ, बाय नाउ यानी कि अब तक, और स्लीप की थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट। वह अब तक नहीं सो गया होगा या वह अब तक नहीं सोया होगा, तो ही मस्ट नॉट हैव स्लेप्ट बाय नाउ। क्या वह अब तक सो गया होगा, मस्ट ही हैव स्लेप्ट बाय नाउ। क्या वह अब तक सो गया होगा, मस्ट ही हैव स्लेप्ट बाय नाउ। वह अब तक नहीं सो क्या वह अब तक नहीं सोया होगा या नहीं सो गया होगा, तो मस्ट ही नॉट हैव स्लेप्ट बाय नाउ। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाएं। उसने खाना खा लिया होगा, उन्होंने खाना खा लिया होगा, तो दे मस्ट हैव ईटन फूड। उन्होंने खाना नहीं खाया होगा या नहीं खा लिया होगा, दे मस्ट नॉट हैव ईटन फूड। क्या उन्होंने खाना खा लिया होगा, मस्ट दे हैव ईटन फूड। क्या उन्होंने खाना नहीं खाया होगा, मस्ट दे नॉट हैव ईटन फूड। नेक्स्ट है उसने खेल लिया होगा, उसने खेल लिया होगा, ही मस्ट हैव प्लेड। उसने नहीं खेला होगा, तो उसने नहीं खेला होगा, तो ही मस्ट नॉट हैव प्लेड। क्या उसने खेल लिया होगा, मस्ट ही हैव प्लेड। क्या उसने नहीं खेला होगा, मस्ट ही नॉट हैव प्लेड। तो आप इस तरीके से सेंटेंसेस बनाएं जिसमें कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये पास्ट टाइम में काम हुआ ही होगा। आप ज़्यादा उसके ऊपर क्या ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, आपको कंफर्म है कि वो काम हुआ ही हुआ होगा, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ मस्ट हैव का यूज़ करेंगे। अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये काम, अब ये हमको सिचुएशन को देख के ही पता चलता है कि सर्टेनिटी, निश्चितता ज़्यादा है कि वो काम जो है हुआ ही हुआ होगा। तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।